Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on initial and boundary conditions of differential equations. Initial conditions, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारे पास जनरल सोल्यूशन होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो जब हम उस जनरल सोल्यूशन के ऊपर कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो वो जो कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं तो उस जनरल सोल्यूशन को वो पर्टिकुलर सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है। और वो जो कंडीशंस होती हैं उस कंडीशंस की दो टाइप्स होती हैं, या तो वो इनिशियल कंडीशन होगी या वो बाउंड्री कंडीशंस होगी। तो जब जनरल सोल्यूशन के ऊपर हम वो कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास उस कांस्टेंट्स की वैल्यू आ जाएंगी पर्टिकुलर, तो वो सोल्यूशन आपका पर्टिकुलर हासिल हो जाता है। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन तो सेम रहेगी, यानी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन पर जो कंडीशंस होती हैं वो कंडीशन डिपेंडेंट वेरिएबल पर होंगी या उसके डेरिवेटिव्स के ऊपर होंगी। यानी ऐसी कंडीशंस जो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हों या उसके डेरिवेटिव्स के ऊपर हों एट द सेम वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को सेम वैल्यू के ऊपर अगर वो कंडीशंस दी हुई हैं तो वो कंडीशन जो हैं वो इनिशियल कंडीशंस कहलाती हैं। जैसा कि यहाँ देखें, to overcome difficulty required, we assign a unique value to arbitrary constant. We gives this information by specifying the value y for one particular value x naught for the independent variable, say y x naught which is equal to a. This is called initial condition. ये तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर टू में देखें, ऑर्डर टू में आपके पास क्योंकि हम जितना उसका ऑर्डर होगा उससे एक ऑर्डर कम आपके पास कंडीशंस होती हैं। यानी अब देखें, अगर ऑर्डर टू की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपके पास y और y प्राइम पर कंडीशन है। अगर ऑर्डर थ्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y प्राइम y डबल प्राइम पर कंडीशंस होंगी, क्योंकि जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स फाइंड करने के लिए हमें उतनी कंडीशन चाहिए। तो इसलिए ऑर्डर तीन है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो कंडीशंस होंगी वो भी तीन होंगी, लेकिन दो डेरिवेटिव पर होंगी, एक डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर होंगी। तो इसमें देखें कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव यानी कंडीशंस, यानी यहाँ से देखें वी गिव द इंफॉर्मेशन बाय स्पेसिफाइंग वैल्यू ऑफ अननोन फंक्शन यानी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव एट द सेम गिवन वैल्यू x नॉट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द इंटरवल कंसीडर्ड। दिस कंडीशंस इज कॉल्ड इनिशियल कंडीशन। जैसे देखें, यहाँ है y x नॉट पर a दिया हुआ है और y प्राइम x नॉट पर b दिया हुआ है। यहाँ x नॉट जो है वो सेम है दोनों कंडीशंस पर, इसलिए ये जो कंडीशंस हैं ये इनिशियल कंडीशंस हैं। अगर यहाँ हमारे पास सिर्फ बाउंड्री कंडीशन में और इनिशियल कंडीशन में यही फ़र्क है, अगर यहाँ हमारे पास कंडीशंस चेंज हो जाएं, यानी यहाँ x नॉट है, अगर यहाँ x नॉट कर दूँ, यहाँ x1 कर दूँ, तो इन कंडीशंस को हम बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं। अब सिमिलरली यहाँ देखें फॉर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर की है तो उस पर जो कंडीशंस होंगी आपके पास वो n कंडीशंस होंगी, लेकिन n कंडीशंस में जो डेरिवेटिव्स पर कंडीशन होगी वो n-1 तक होंगी। यानी y प्राइम पर कोई नंबर दिया होगा, yn-1 x नॉट पर कोई नंबर दिया होगा और y पर भी कोई नंबर दिया होगा, क्योंकि n-1 ये और एक कंडीशन ये, तो टोटल n कंडीशंस हैं, लेकिन सारी कंडीशन x नॉट के ऊपर ही होंगी। क्यों? इसीलिए ये कंडीशन जारी जो है ये इनिशियल कंडीशंस कहलाएंगी। फिर होता है फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यानी अगर हम किसी भी इनिशियल कंडीशंस को किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जोड़ देते हैं, यानी किसी भी कंडीशंस को इम्पोज कर देते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बन जाता है। यानी अगर इनिशियल कंडीशन को हम अप्लाई कर दें डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका प्रॉब्लम है, इसलिए इनिशियल कंडीशन के साथ है, तो इसलिए वो जो प्रॉब्लम है वो आपका इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाएगा। nth ऑर्डर भी इसी तरीके से हो जाएगा, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। इफ़ द कंडीशंस आर गिवन एट मोर देन वन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू या उसके डेरिवेटिव्स की वैल्यू अगर आपको दी हुई है एट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो देन कंडीशंस आर कॉल्ड बाउंड्री कंडीशंस। जैसे कि यहाँ देखें, यहाँ दिया हुआ है y p1 दिया हुआ है, यहाँ p2 दिया हुआ है, तो ये बाउंड्री कंडीशंस हैं। अगर इसी तरह ऑर्डर टू की डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके पास है तो इसका मतलब है इसके ऊपर कितनी कंडीशंस होंगी, ऑर्डर वन तक कंडीशंस होंगी, यानी एक ऑर्डर वन पर कंडीशन होगी और एक y पर कंडीशन होगी, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ होंगी वो सेम होंगी, डिफरेंट होंगी, तभी वो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस कहलाएंगी। इसी तरीके से अगर हम बाउंड्री कंडीशंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर अप्लाई कर दें तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके पास क्या कहलाएगी, वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहलाएगा।
थैंक यू वेरी मच।